हरे कृष्ण। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन, चैप्टर 10, टेक्निक्स ऑफ शेयरिंग एंड रिमेम्बरिंग। तो इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी चर्चा के रिमेम्बरेंस पार्ट चर्चा कर रहे हैं। Some way or other, if someone establishes his mind in his continuous relationship with Krishna, this relationship is called remembrance. रिमेम्बरेंस मतलब स्मरण। अगर आप देखेंगे शास्त्र में कई जगह पे ये वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण भी बोलते हैं ना कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर। आखिरी समय में जो मेरा स्मरण करके शरीर छोड़ता है, तो वो मद मद भावम आगता, वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। तो इट्स नॉट जस्ट chanting Krishna's name. Of course, that is also very beneficial. जैसे अजामिल ने किया। अजामिल अजामिल जो है रिमेम्बर नहीं कर पाए कृष्ण को अंतिम समय, बस ही कुछ चैंट, वो नारायण बोल पाए और उसका भी कितना बड़ा लाभ मिला। अगर कोई मृत्यु के समय में कृष्ण को स्मरण नहीं कर पाता है, लेकिन जस्ट उच्चारण करता है नाम, ये बहुत अंतर है। हमने कई बार चर्चा किया है। उच्चारण, नाम विचार, नाम स्मरण, ये तीन अलग अलग स्टेजेस है। तो उच्चारण भी अगर कोई कर लेता है विदाउट एक्चुअली रिमेम्बरिंग कृष्ण, तो वो भी इतना पावरफुल होता है कि वो उसको नामाभास चैंटिंग बोलते हैं। तो उसके कारण भी व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है और मुक्ति की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। जामिल को ये लाभ मिल गया था, बट ये भी इतना आसान नहीं है। कितने लोग हैं जो भगवान के नाम का उच्चारण भी कर पाए मृत्यु के समय में? वेरी डिफिकल्ट। और स्मरण का अर्थ क्या है यहाँ पे बताया जा रहा है। If someone establishes in his mind his continuous relationship with Krishna, कृष्ण के साथ अपने संबंध को निरंतर अपने मन पे धारण कर सकता है कोई, so this relationship is called remembrance. That Krishna is my beloved Lord. uh, कृष्णा जस्ट लाइक रिमेम्बरेंस का अर्थ क्या होता है? जस्ट लाइक अ मदर रिमेम्बर्स हर चाइल्ड, जस्ट लाइक husband remembers his wife, wife remembers her husband, or priyam priyeva, just like a boy remembers a girl, boyfriend, girlfriend who are attached to each other. So remembering Krishna when we are fully attached to him, with full attachment. Thinking about Krishna with full attachment, or chanting Krishna's name with full attachment, that is called remembrance. कृष्ण के प्रति आसक्ति होते हुए उस भाव में रिमेम्बर, जस्ट लाइक धृतराष्ट्र भी अपनी प्रार्थना में यही चीज कि माय डियर लॉर्ड, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, आई हैव इंटेंस डिजायर टू सी यू। मैं मुझे आपका दर्शन प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है। कैसी इच्छा है? तीन एग्जांपल देते हैं। कितना मैं आतुर, आई एम सो ईगर, आई एम वेरी ईगर टू सी यू। मैं आपको बहुत आतुर है आपका दर्शन करने के लिए। तीन उदाहरण देते हैं। पहले एग्जांपल देते हैं, अजात पक्षो आइब मातरम खगा। जैसे ऐसा पक्षी है जिसके पंख अभी तक निकले नहीं है, तो जिस प्रकार से वो अपने माँ के ऊपर निर्भर होता है और माँ का वेट करता है घोंसले में बैठ करके कि कब माँ आएगी दाना खिलाएगी। तो वो पहला स्टेज। उससे भी ज्यादा इंटेंस होता है जो है इस बछड़ा जो होता है, वत्स, बछड़ा, काफ इज अटैच्ड और रिमेम्बर्स हर मदर काउ दूध पीने के लिए। और उससे भी ज्यादा इंटेंस होता है प्रियम प्रियवा, जस्ट लाइक young girl remembers her paramour, और a boy remembers a girl। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल देते हैं कि सिमिलरली माई माइंड इज अटैच्ड टू टू गेट योर दर्शन। आपका दर्शन प्राप्त करने के लिए, इसी प्रकार से मेरा मन
दिद्रक्ष्यते त्वाम इज वेरी ईगर। तो इसका मतलब उस समय और कुछ नहीं चाहिए उसको। दैट इज कॉल्ड रिमेम्बरेंस। About this remembrance, there is a nice statement in the Vishnu Puran where it is said, and simply by remembering the Supreme Personality of Godhead, all living entities become eligible for all kinds of auspiciousness. Therefore, let me always remember the Lord who is unborn and eternal. इस प्रकार से केवल भगवान कृष्ण को रिमेम्बर करने स्मरण करने मात्र से जितने भी प्रकार के शुभ है, मंगल है, संसार के परे सबको प्राप्त कर लेता है, ऐसा बात। सारी सिद्धियां उसको मिल जाती हैं, मोक्ष भी मिल जाता है, और भगवान का धाम भी प्राप्त करता है। एवरीथिंग ही कैन गेट। And this remembrance, smaran, is so powerful that it can cleanse the heart completely from all misgivings. हाँ, तो इसलिए एक स्नान करते वक्त जो मंत्र बोलते हैं हम लोग, उसमें यही आता है ना, या स्मरेत पुंडरी काक्षा। ओम पवित्रो अपवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्ष स बाह्यभ्यन्तरः शुचि। कि सर्वावस्था में गतो अपि वा, चाहे पवित्र हो या अपवित्र हो कोई, हर अवस्था में जो व्यक्ति पुंडरीकाक्ष, द लोटस हेड लॉर्ड, कमल नयन भगवान गोविंद को स्मरण करता है, सा ऐसा व्यक्ति बाह्य अभ्यंतर शुचि, वो बाहर से भी और अंदर अंदर से दोनों ही तरीके से शुचि मतलब पवित्र हो जाता है। यह है स्मरण। ये स्मरण। लेकिन ऐसा रिमेम्बरेंस होना चाहिए। So in the Padma Puran, the same remembrance is explained as follows. Let me offer my respectful obeisances unto the Supreme Lord Krishna, because if someone remembers him, either at the time of death or during his life, span of life, he becomes freed from all sinful directions. जैसे परम भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनको अगर कोई स्मरण कर ले, चाहे मृत्यु के समय में या जीवन के दौरान, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो जिस प्रकार से कृष्ण का स्मरण में इतनी शक्ति है कि वो हमारे सारे पापों को नष्ट कर देता है और हमको मुक्त कर देता है, ठीक इसके विपरीत है। सावधान रहिए, हाँ। क्योंकि देखिए, मन का स्वभाव है, कहीं ना कहीं तो स्मरण तो जाएगा ही जाएगा। माइंड हैज टू बी अटैच समवेयर, एंड विद दैट अटैचमेंट इफ यू रिमेम्बर समवन और समथिंग, उसका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर होगा। सो कृष्ण क्योंकि परम पवित्र है, परम पुरुष है, एंड इटर्नल and transcendental personality of God, and full of love and devotion, full of love and bliss. That is Krishna's personality, Ananda नाम ही है। तो उनका स्मरण मीन्स रिमेम्बरिंग हिम विथ फुल अटैचमेंट, ये रिजल्ट देता है। तो वहीं दूसरी ओर इस संसार के अगर हम किसी व्यक्ति को स्मरण करते हैं, दैट मीन्स थिंकिंग अबाउट हिम विथ अटैचमेंट, सो वी बिकम कंटामिनेटेड, हम अपवित्र हो जाते हैं, हमारा हृदय और दूषित हो जाता है। एंड इंस्टेड ऑफ बिकमिंग लिबरेटेड फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, वी बिकम मोर एंड मोर एंटैंगल्ड, और हम फंस जाते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई भक्त भाव भक्ति के स्टेज में थे भरत महाराज, बट ही रिमेम्बर्ड द डियर, और हिरण का उन्होंने स्मरण किया, इसलिए उनको हिरण बनना पड़ गया। सोचिए, स्मरण इतना पावरफुल है। एट द टाइम ऑफ डेथ ही रिमेम्बर्ड, क्योंकि भरत महाराज स्मरण किए थे उस हिरण का। क्यों? बिकॉज ही डेवलप्ड अटैचमेंट फॉर, वो अटैचमेंट विकसित हो गया था कि वो बेचारा जो हिरण है, कितना मासूम है, इनोसेंट है, कितना सुंदर हिरण है। तो उनके हृदय में ये अटैचमेंट आ गया। और ये अटैचमेंट जनरेट होता है थ्रू एप्रिसिएशन। द मोर यू अप्रिशिएट समवन, the more you appreciate somebody's qualities, somebody's features, bodily features, or somebody's activities, the more you'll become attached to him or her, and that will make your heart remember him. And in this way, इस तरीके से व्यक्ति जो है कंटमिनेट होता जाता है और कृष्ण से उतना दूर जाता जाता है, दूर चला जाता है। वही भरत महाराज
जो कि भाव भक्ति के स्तर पे थी। एंड ही वॉज एक्चुअली रिमेम्बरिंग कृष्णा। एंड वेन ही यूज टू चैंट, जब वो कृष्ण को स्मरण करते थे, नाम जप करते थे, तो उनके आंखों से अश्रुधारा बहती थी कृष्ण के स्मरण में। लेकिन सोचिए, एक हिरण का प्रति अटैचमेंट आ गया थ्रू एप्रिसिएशन एंड थ्रू कंपैशन, सो कॉल्ड कंपैशन। कंपैशन के कारण और एप्रिसिएशन के कारण ये अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। तो कंपैशन आया कि वो इनोसेंट डियर, मासूम हिरण। जैसे ही ये थॉट आया था उनके मन में कि दिस डियर इज सो इनोसेंट, इतना मासूम है, इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो इमीडिएटली उनको याद करना चाहिए था कि ये जो हिरण है, ये भौतिक शरीर में, भौतिक जगत में है, पशु योनि में है, इसका मतलब ये इनोसेंट नहीं है। ये पिछले जन्मों में अनेकों प्रकार के पूर्व कर्म के कारण इसको अपना इस प्रकार का शरीर प्राप्त हुआ है। तो ठीक है, एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, क्योंकि वो हेल्पलेस कंडीशन में था और मैं उसको बचा सकता था, तो मैंने उसको बचा लिया, पानी में डूबने से बचा लिया। अब मुझे उसको छोड़ देना चाहिए, वो जाए, उसका जैसा भाग्य में जो होगा वो होगा उसका। मुझे इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आश्रम में रह करके उसका टेक केयर करना, फिर तो उससे अटैचमेंट विकसित हो जाए। इसीलिए भागवत के 11वें स्कंद में कृष्ण बताते हैं कि संसार में अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं जो कि, मान लीजिए, कोई बहुत सुंदर है दिखने में, कोई बोलने में बहुत इनोसेंट लगता है, या किसी के गुण कुछ वैसे होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं, किसी का एक्टिविटीज, एक्शंस, कार्य जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, तो उसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। कृष्ण बोलते हैं गीता में, ये संसार में किसी की प्रशंसा नहीं करना चाहिए, किसी का निंदा नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस संसार में कोई व्यक्ति कैसा भी कार्य करता है, अगर कुछ अच्छा कार्य करता है, अच्छा दिखता है, अच्छा बोलता है, तो भी उसके पूर्व कर्म के अनुसार प्रकृति करा रही, वो नहीं कर रहा, उसके कंट्रोल में नहीं। एंड और अगर कोई घृणित कार्य करता है, गंदा दिखता है, अपशब्द बोलता है, गंदे तरीके से बात करता है, तो उसे घृणा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी प्रकृति के 3 गुणों से नियंत्रित, पूर्व कर्म के द्वारा वो भी नियंत्रित। हाँ। तो ये दोनों से बच कर रहना चाहिए। जो अट्रैक्ट करने वाले लोग होते हैं या सिचुएशन होती है, उनसे अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, उनको अप्रिसिएशन नहीं देना चाहिए, और ना ही अप्रिसिएशन सुनना चाहिए, बिकॉज विल डेवलप अटैचमेंट फॉर देम। और ना ही जो गलत है, घृणित कार्य करते हैं, उनका निंदा करना चाहिए, निंदा सुनना चाहिए, क्योंकि इससे भी एवर्जन क्रिएट होगा। एंड एवर्जन एंड अटैचमेंट आर बोथ द सेम थिंग, वो दोनों एक ही चीज है। अटैचमेंट का ही दूसरा पहलू को अवर्जन बोलते हैं, राग द्वेष। राग और द्वेष, दोनों से बच के, राग द्वेष से विमुक्त है इसको भगवान गीता में बोलते हैं। जो राग और द्वेष दोनों से मुक्त है, तो वो जो है ट्रांसेंडेंटल पोजीशन को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए अगर अप्रिशिएशन करना है, इसीलिए प्रिंसिपल है, अगर कृष्ण के प्रति अटैचमेंट डेवलप करना है, हाँ, तो क्या करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए पहले तो डिजायर रखना पड़ेगा ना, कृष्ण के प्रति अटैचमेंट डेवलप करना है। आप में से कितने भक्त लोग का इच्छा है कि कृष्ण के प्रति और अटैचमेंट को बढ़ाना है, अटैचमेंट डेवलप करना है। हाउ मेनी ऑफ डिजायर्स हो, तो फिर आगे बात कर सकते हैं। 4-5 भक्त लोग ही चाहते हैं, बाकी लोग नहीं चाहते। ठीक है, जो लोग इच्छा रखते हैं उनके लिए। तो जिस प्रकार से संसार के किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जब हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो अटैचमेंट डेवलप होता है। उसी प्रकार से अगर किसी का इच्छा है कृष्ण के प्रति अटैचमेंट डेवलप करने का, तो कृष्ण का अप्रिसिएशन करिए, कृष्ण का गुणगान करिए, कृष्ण का गुणगान सुनिए, कृष्ण का गुणगान पढ़िए, तो कृष्ण के प्रति धीरे धीरे अटैचमेंट डेवलप होगा। हाँ। सो इंस्टेड ऑफ रीडिंग और हियरिंग एंड टॉकिंग अबाउट somebody of this material world, भौतिक संसार का कोई व्यक्ति जो बद्ध जीवात्मा है, संसार में फंसा हुआ है, काम और क्रोध के वशीभूत है, यहाँ पे कोई इनोसेंट नहीं है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में, एक लेक्चर नहीं, कई बार ये स्पष्ट बोले, एनीबडी हु इज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड हैविंग मटेरियल बॉडी, ही इज अ क्रिमिनल। वो एक क्रिमिनल है, अपराधी व्यक्ति है। किसके पास भी ये भौतिक शरीर है, जिसके पास भी, वो अपराधी है। ये कैन नॉट बी इनोसेंट। कोई भी इनोसेंट इस संसार में नहीं है, मासूम नहीं है, निष्पाप नहीं है। अगर निष्पाप होता पूरी तरीके से,
इनोसेंट होता तो ये भौतिक संसार में क्या कर रहा है? तो वो आध्यात्मिक जगत में होना चाहिए ना कृष्ण के पास। तो इसलिए वी शुड नॉट बी फूल, वी शुड नॉट बी फूल्ड बाय टेम्पटेशंस ऑफ माया, थिंकिंग दैट ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये बहुत अच्छा है, सी कितना अच्छा क्वालिटी है। ये डिवोटीज के लिए भी अप्लाई होता है, डिवोटीज के भी मटेरियल क्वालिटीज को हमको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। डिवोटीज के, भक्तों के जो स्पिरिचुअल, जो उनकी सर्विसेज हैं, क्वालिटीज हैं, उसको हमको अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज दैट इज ऑफ वर्थ। उसको अप्रिशिएट करने से वी विल ऑल्सो डेवलप दोज क्वालिटीज, और कृष्ण से आ सकती है। लेकिन मटेरियल स्किल्स, मटेरियल क्वालिटीज को अगर हम अप्रिशिएट करते हैं, तो वो हमारे आर्ट को कंटामिनेट कर देगा, हम विल बिकम मटेरियली अटैच, और हम और फंस जाएंगे। तो इसलिए भगवान के प्रति अटैचमेंट डेवलप करने के लिए भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, और भगवान के बारे में ही अप्रिशिएशन करना चाहिए। पोस्ट करना चाहिए, ट्वीट करना चाहिए, ये सब का जरूरत नहीं है। भगवान को अप्रिशिएट करना है डायरेक्ट। आप किसी भक्त को या किसी को जिसको जानते हैं, जो सुनने के लिए तैयार है, उसको फोन करिए या मिलिए, भगवान के बारे में डायरेक्ट बताइए। ये सब जो सोशल मीडिया है, ये भी भ्रमित करता है, भक्त लोग भी कई बार इसमें भ्रमित हो जाते हैं। वो बोलते हैं रोज ही हम कृष्ण का ही तो गुणगान कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, कृष्ण की ही कथा को, कृष्ण के बारे में हम प्रमोट कर रहे हैं। तो वो ठीक है, दैट्स ऑल राइट, आप कृष्ण के बारे में प्रमोट कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया इतना हार्मफुल है, इफ somebody हु इज नॉट कंट्रोल्ड, जिसके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो केवल ये नहीं कर पाएगा, वो फिर अन्य जगह भी फंसेगा। कृष्ण के बारे में पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, फिर माया के भी जब नोटिफिकेशंस आएंगे, तो उसको तुरंत स्लाइड नहीं कर पाएगा। उसको भी सुनेगा ना बैठ के, उसको भी पढ़ेगा, वो न्यूज भी आ जाएगा। हाँ, ऐसा तो होता ही। और साथ ही साथ में कृष्ण के बारे में ही कोई पोस्ट नहीं करेगा, फिर धीरे धीरे इधर उधर की बातें भी पोस्ट करेगा। हाँ, तो अपने बारे में भी पोस्ट करना चालू कर देगा। तो इसलिए ऑब्स्टेकल है। हाँ, जैसे एक भक्त बोल रहे थे, तो जी, हाँ, मैं तो इंस्टाग्राम इसलिए चलाता हूँ ताकि कृष्ण के बहुत अच्छे अच्छे कोट्स आते हैं, वो मैं पढ़ता हूँ। मैं बोला प्रभुपाद जी की बुक्स कम पड़ गई क्या आपको? प्रभुपाद जी का एक एक स्टेटमेंट जो है, एक एक कोट के बराबर है। हाँ, जैसे देख लीजिए यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है। हमने पूरा प्रवचन ये छोटे से पैराग्राफ में ले लिया, आधा घंटा बोल दिया। ये क्या कोर्ट से कम है? समवे और अदर इफ समवन establishes his mind। अब इसी चीज को, ये जो पहला लाइन है ना, आप इसी को अच्छे से एक पोस्टर में डिजाइन करके, एक कोट बना करके, और डैश लगा कर शिला प्रभुपाद लिख दीजिए और डाल दीजिए इंस्टाग्राम, बस। और उसमें भक्त लोग फंस जाएंगे, बोलेंगे देखो प्रभु जी, देखो हम प्रभुपाद जी का कोट पढ़ रहे हैं ना। अब किसको आप मूर्ख बनाते हैं? हाँ, किसी को भी मूर्ख बनाइए, अपने आप को तो कम से कम मूर्ख मत बनाइए। आगे नीचे भी लिखिए, नीचे भी पढ़िए क्या लिखा है। ये कोट है, डैश शिला प्रभुपाद, नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन डायरेक्ट बुक खोल करके क्यों नहीं पढ़ लेते हो आप? ये आधा आधा, एक एक लाइन का स्टेटमेंट का कोट ही बस क्यों पढ़ते हो? जब आपको ये कोट इतना इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो सोचो पूरा बुक आप पढ़ोगे तो आपको क्या, कितना आध्यात्मिक एडवांसमेंट महसूस होगा ना। तो ये इस बारे में कोई विचार क्यों नहीं कर पाते हैं? बड़े इजिली फंस क्यों जाते हैं? Somewhere or other, if someone establishes in his mind his continuous relationship with Krishna, this relationship is called remembrance. Such a wonderful quote ना। और इसी प्रकार से नेक्स्ट, वैसे तो डायरेक्ट बुक में पढ़िए, और डायरेक्ट लेक्चर सुने, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स हैं, प्रभुपाद जी की बुक्स हैं। बट नहीं, वो नहीं चलेगा, बिकॉज वी शुड एक्सेप्ट, बिकॉज वी ऑल्सो हैव द डिजायर कि हमको और भी कुछ चाहिए। ऐसा, तो उसको उसको छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज विल रिमेन इन। एनीवे, इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो बहुत लोग गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। मैं सोचा था ये सब ने बोलना नहीं है, लेकिन पता नहीं, ये सब चीजें आ जाती है सामने, तो उसे फिर वर्णन करना ही पड़ जाता है। आप में से कितने भक्तों को लगता है जो मैंने बोला भी सही बोला, या हमें या फिर थिंग गलत बोला? पहले बताए कितनों को लगता है सही बोला, हाथ ऊपर करिए। और बाकी भक्तों को क्या लगता है? एग्री करते हैं सब लोग?
सही बात है कि नहीं? ये सही बात है। अगर भक्ति करना, भक्ति में एडवांसमेंट करना चाहता है कोई, तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का, किसी का जरूरत नहीं। भक्ति में एडवांसमेंट करना है, प्रभुपाद जी की बुक्स खोलिए, पढ़िए बैठ के, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। प्रभुपाद जी के लेक्चर्स हैं, ऑडियो लेक्चर्स भी हैं, उसके लिए भी यूट्यूब में जाने की जरूरत नहीं। किसी के पास नहीं है तो मेरे को बता दो, मैं दे दूंगा। हमने ऑलरेडी लिंक, ड्राइव लिंक बनाया हुआ है, उसमें डाला है इतने सारे लेक्चर, कोई नहीं देता उसमें से। एनीवे, सो ये है रिमेम्बरेंस। रिमेम्बरेंस हमको अगर बढ़ाना है, सो हमको कृष्ण का गुणगान करना है, करना चाहिए। कृष्ण का गुणगान सुनना चाहिए, और कृष्ण के ही गुणगान पढ़ना चाहिए। कृष्ण को हम अप्रिशिएट करेंगे तो हम कृष्ण से अटैच हो जाएंगे। किसी अन्य व्यक्ति को अप्रिशिएट करेंगे, एंड दैट ऑल्सो इक्वली अप्लाइज। किसी अन्य व्यक्ति का अप्रिसिएशन सुनेंगे, पढ़ेंगे या बोलेंगे तो हम उससे अटैच हो जाएंगे। और उसका रिजल्ट है 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहेंगे। हाँ, जो व्यक्ति जैसा है उसके बारे में सुन करके। इस संसार में कोई देवता नहीं रह गया है। आप बोलेंगे हाँ वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, देवता नहीं रह गया है कि हाँ, ज्यादातर लोग इस संसार में, स्पेशली दोज हु आर नॉन डिवोटीज, जो भी भक्त नहीं है, वो निश्चित रूप में हिज लाइफ इज लाइक एनिमल लाइफ, पशु के जैसे उसका जीवन है। इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लस्ट, एंगर, ग्रीड, डिजायर फॉर नेम एंड फेम। ये सब क्या है? दीज आर ऑल एनिमल प्रोपेंसिटीज। तो फिर ये एक एक चीज के रिलेटेड जो एनिमल है, जानवर है, वो खुद भी बनने वाला है, और उसके फॉलोवर हम बन बन के हम भी वही बनने वाले हैं। वो बड़ा जानवर बनेगा, उसके पीछे पीछे हम भी छोटा जानवर बन जाएंगे, और क्या है। वो भी पुण्य जिसका होगा तो बड़ा जानवर बनेगा, नहीं होगा तो छोटा जानवर बनेगा। किसी का अच्छा पुण्य होगा तो अमेरिका में कुत्ता बन जाएगा, नहीं तो इंडिया में बन जाएगा। यही डिफरेंस हो सकता है। लेकिन अगर किसी का इच्छा है, नो मोर मटेरियल बर्थ, भौतिक संसार में वापस जन्म नहीं चाहिए, स्पेशली पशु योनि में जन्म नहीं चाहिए, तो कृष्ण का स्मरण करिए। कृष्ण का स्मरण, कृष्ण के अप्रिसिएशन, कृष्ण का भक्ति करना, अगर हम इसमें 100% सक्सेसफुल हो गए, तो इस भौतिक संसार में कोई जन्म नहीं लेना पड़ेगा, भगवान के धाम में इटरनली हम उनके ऐसे पार्षद बन के रह सकते हैं। और अगर हम किसी कारणवश कंप्लीट नहीं कर पाए, हाँ, लेकिन हमने प्रयास किया कृष्ण के ही अप्रिसिएशन करते हुए, तो वापस से जन्म लेना भी पड़ेगा, तो मनुष्य बन करके फिर से हम आगे भक्ति बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर कृष्ण को छोड़ करके इस संसार में कहीं अन्य जगह हम आसक्त हो गए, तो फिर मनुष्य जन्म भी गारंटी नहीं, पशु योनि को प्राप्त करना पड़ सकता है, बहुत बड़ा रिस्क है। आर बी प्रिपेयर टू टेक दैट मच रिस्क? Somebody says yes, then go ahead. If no, then stop और अगर इस नॉनसेंस बिजनेस, ये सबको बंद करना चाहिए। इसीलिए इतना हम लोग स्ट्रिक्टली क्यों बोलते हैं कि कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनना चाहिए, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं देखना चाहिए। ऑल ऑल दिस मूवीज, मूवी सॉन्ग, टीवी सीरियल, ये सब हमको फंसा देगा। आप, हम भले ही इसको अभी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये बहुत डेंजरस है। इसलिए जो भी सीरियस गंभीर भक्त हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ये सारी चीजें छोड़ देना चाहिए। कोई बोलेगा क्या आप मुझे ये सब भी छोड़ देंगे तो क्या इंटरटेनमेंट रह जाएगा हमारे जीवन में? तो ठीक है, फिर एंटरटेनमेंट करते रहिए, बारंबार आकर के जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस के एंटरटेनमेंट। अगर कोई इस प्रकार से बोलता है कि अगर हम ये सब छोड़ देंगे तो हमारा फिर मजा क्या रह जाएगा जीवन में, सारा लाइफ जो है बोरिंग हो जाएगा, इंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, तो उसी प्रकार से है। आई एम सॉरी, मैं फिर से स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने लग गया। ये उसी प्रकार से मूर्खता है। जैसे कोई मरीज है, हॉस्पिटल में बहुत सीरियस बीमारी है, एडमिट है, आईसीयू में एडमिट पड़ा हुआ है, उसको डॉक्टर बोलता है कि बिल्कुल भी मीठा नहीं खाने का, बिल्कुल भी तला हुआ नहीं खाने का, बिल्कुल भी हैवी पनीर, रसगुल्ला, रबड़ी ये नहीं खाना है आपको, केवल बॉइल्ड सब्जी देंगे वही लेना है, और थोड़ा सा जो सूप मिलेगा वही खाना है। तो मरीज बोलता है क्या डॉक्टर साहब आप ये सब छोड़ने को बोल रहे हो, इससे तो मेरा जीवन जो है बोरिंग हो जाएगा, कुछ इंटरटेनमेंट नहीं रह जाएगा। तो डॉक्टर क्या बोलेगा? डॉक्टर बोलेगा ठीक है जाओ भाई, फिर हॉस्पिटल छोड़ो, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए ना, घर जाओ, एंटरटेनमेंट लो, खाओ अच्छे से, मजे करो। हाँ, मृत्यु हो जाएगा उसका परवाह नहीं है, एंटरटेनमेंट चाहिए उसको, मजा चाहिए। आप खुद सोचिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप विचार करिए इस चीज पे। अगर कोई मरीज
हाँ, जो बीमारी जैसे संघर्ष कर रहा है, इस प्रकार की बातें करेगा, डॉक्टर को बोलेगा कि अगर केवल मैं आप जो बोल रहे हो दवाई खाओ और बॉइल्ड सब्जी खाओ, सूप पियो, बस इतना ही करूंगा तो मेरे जीवन में पूरा बोरिंग हो जाएगा लाइफ, और कुछ एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, तो आप उसको क्या बोलेंगे? उसको बहुत अच्छा व्यक्ति बोलेंगे? हाँ, खुद ही बताइए, चैट बॉक्स में लिख कर भेजिए, क्या बोलेंगे? उसको क्या कंसिडर किया जाएगा? तो ऐसी स्थिति है हमारी इस संसार में, स्पेशली ऐसे डिवोटी जो इस प्रकार से और देते हैं, बोलते हैं लोग। जब मैं उनको बोलता हूँ, प्रभु आप ये क्यों करते हो, आप ये सब क्यों देख रहे हो, मूवीज वगैरह ये सब छोड़ो, एंटरटेनमेंट प्रभु, एंटरटेनमेंट चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सोचिए, जानते थे कि कलयुग में ऐसे ऐसे लोग होंगे जिनका बुद्धि ज्यादा काम नहीं करेगा, तो ये सब बहानेबाजी करेंगे। तो महाप्रभु खुद ये जो संकीर्तन मूवमेंट है, ये भक्ति योगा, ये बहुत ही ब्लिसफुल है, सुखम कर्तुम अव्ययम, केवल आनंद कंदा। तो अगर कोई बाहर के सारी चीजों को छोड़ भी देता है, सारे टीवी सीरियल मूवीज फिल्मी सॉन्ग्स और जो नॉनसेंस अनाप शनाप खाना, ये सब छोड़ भी देता है, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में, चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में ऐसे अनेकों चीजें हैं भक्ति वाली, जिसमें उसको इंटरटेनमेंट भी मिलेगा। क्या अगर आप अच्छे से बहुत अच्छा कीर्तन सुनते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का भजन सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, आपको इंटरटेनमेंट नहीं मिलता? जब आप भगवान को अच्छा अच्छा पकवान, सात्विक पकवान ऑफर करके खाते हैं फीस्ट, तो क्या आपको मजा नहीं आता? हाँ। जब आप भक्तों के संग में आकर के अच्छी अच्छी कृष्ण कथा सुनते हैं, हाँ, उसमें एक आध दो अपवाद अपवाद होते हैं मेरे जैसे, लेकिन इन जनरल अगर आप देखेंगे तो भक्त लोग अच्छा अच्छा कृष्ण के पास टाइम्स बताते हैं, कथा सुनाते हैं, महाप्रभु गौर कथा करते हैं, तो उसमें क्या मजा नहीं आता? तो वो भी अल्टरनेटिव तो दिया है ना भगवान ने हमको। जो हैंकरिंग है, क्रेविंग है कि हमको कुछ एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए, अच्छा कुछ सुन करके, अच्छी स्टोरी सुन करके, या अच्छा सॉन्ग सुनने से जो एंटरटेनमेंट मिलता है, तो वो भी तो मिल रहा है ना। तो वो पॉइजन वाला एंटरटेनमेंट क्यों लेना? अगर हमारे पास ऐसा एंटरटेनमेंट मिले, नेक्टर है जिसमें, जिससे हम लोग, हमारा हृदय शुद्ध भी होगा और हम आध्यात्मिक प्रगति भी करेंगे, तो वो एंटरटेनमेंट लेना चाहिए या वो जो जहर वाला एंटरटेनमेंट होता है वो लेना चाहिए? हाँ बताइए, कौन सा एंटरटेनमेंट लेना चाहिए, किसको एंटरटेन करना चाहिए, तो डिसाइड करना चाहिए। ओके, एनीवे समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आई एम सॉरी अगर मैंने स्ट्रांग बोल दिया हो, क्षमा करिएगा, किसी वक्त को बुरा लग गया हो तो। हर्ट करना उद्देश्य नहीं था, और मैंने सोचा था सबसे ज्यादा स्ट्रांगली नहीं बोलूंगा, लेकिन समय लगेगा थोड़ा मुझे सुधार करने में।